हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़, AWPL क्राउन डायमंड मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कह रहा हूं बहुत ही प्यारा अमेजिंग वीडियो। और वीडियो नहीं, आज तो मैं लाइव आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे शख्सियत से, एक ऐसे पर्सनैलिटी से। और दोस्तों के बारे में कुछ बोलूं उससे पहले उनके लिए मेरी 4 लाइनें हैं, शायद आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। AWPL की स्टार नारी, AWPL की स्टार नारी, तुम उठो, तुम्हें आगे डायमंड भी बनना है। अपने युग का निर्माण तुम्हें ही करना है। आर्थिक आजादी की खुदी नींव के अंदर तुम्हें ही प्रगति के पथ भरना है। अपने आप को कमजोर नहीं, मजबूत समझो। तुम्हें नया इतिहास अपने परिवार का अपने कर्मों से रचना है। AWPL के पथ पर कभी रुकना नहीं। नेक्स्ट लेवल डायमंड हो या आने वाला ब्रांड एम्बेसडर हो, पुरुषों के समान तुम भी हो। हर पद की सच्ची अधिकारी तुम भी हो। तुम्हें अपने प्रतिमान सर्जन के अपने हाथों से गढ़ना है। AWPL की स्टार नारी, उठो, तुम्हें अब डायमंड भी बनना है। दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसी ही एक AWPL की नारी से मैं आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में, मैं आपको एक लैंग्वेज बोलूं, छोटे लैंग्वेज बोलूं, कि छोटी उम्र में बहुत बड़ा कष्ट देखा है। और दोस्तों, आज कुछ मोटिवेशन भी है तो कुछ थोड़ी सी तकलीफ भी है, पर लाइव आपसे रूबरू कराना जरूर चाहूंगा। तो वेलकम करते हैं आज MP की आन बान शान, इटारसी की आन बान शान, मिसिज नंदिनी मोहित शर्मा। मैम नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्ते गुरुजी। और आपका स्वागत हमारे इस छोटे स्टूडियो के बहुत अंदर। बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, मुझे मालूम है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट देखे हैं। और पिछले 1 साल में जो आपके कष्ट और जो पहाड़ टूटा, उससे मैं रूबरू अच्छी तरह से हूँ। और मैं नहीं, शायद एसलीपी पूरा परिवार आपसे रूबरू है। तो चलो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर आज आप हमारे जयपुर शहर में आए, और तो आपका स्वागत है इस जयपुर शहर के अंदर। धन्यवाद। तो आज हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स आज आपको देख रहे हैं, काफ़ी सारे हमारे लोग आज आपको सुन रहे हैं, कुछ सुनेंगे, बाद में भी सुनेंगे। आज के 1 महीने बाद, कोई 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, और लाइफ टाइम सुनते रहेंगे, क्योंकि हम वीडियो में यूट्यूब पे डालने वाले हैं, तो लोग हमें लाइफ टाइम सुनते रहेंगे। पर दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए लगभग मेरे को 12 से 13 साल हो गए। और 12 से 13 साल की इस जर्नी के अंदर मैंने अपनी आंखों से लाइव पैसिव इनकम देखी है। लोग बोलते हैं पैसिव इनकम पता नहीं होती कि नहीं होती, पर आज मैं लाइव आपको पैसिव इनकम बारे में बताने वाला हूँ। पैसिव इनकम वो होती है जो जिंदगी के साथ ही और जिंदगी के बाद भी। तो चलो, उसे हम पैसिव इनकम को बिल्कुल गहराई समझते हैं कि पैसिव इनकम का मतलब क्या है। पर आज हमारे सामने हमारी हॉट सीट के ऊपर बैठी हुई है हमारी स्टार लेडी मिस्टर नंदिनी शर्मा मैम। तो नंदिनी शर्मा मैम से कुछ आज बातें करते हैं, आज आपसे रूबरू कराते हैं। तो पहले मैं इनका आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। नंदिनी शर्मा मैम हमारे एसलीपीएस परिवार में आए थे। इनके हस्बैंड थे मिस्टर मोहित शर्मा जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, पर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में जगह दे। वो थोड़ी तकलीफ भी घड़ी है, पर हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों, एक बात आपने सुनी होगी अपने समाज में, अपने रिलेटिव में, अपने जानकारी के माध्यम से, कि 3 चीज़ इंसान के हाथ में नहीं है। कौन कौन सी? जन्म कौन से घर में लेगा, कैसे माहौल में लेगा, अमीरी में लेगा, गरीबी में लेगा, गर्मी में लेगा, सर्दी में लेगा, कैसा माहौल होगा, कुछ नहीं मालूम। कब लेगा, उस टाइम धूप होगी, छाया होगी, या रात होगी या दिन हो, कुछ नहीं मालूम। तो जन्म इंसान कभी हाथ में नहीं है। दूसरा परण मतलब शादी होना, शादी किससे हो गई, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये सब विधाता के हाथ में है। तो जन्म, परण, और तीसरा मरण मतलब होता है कि इस दुनिया छोड़ो, आपने चले जाना। देखो दोस्तों, एक बात तो तय है, इस धरती पर जो इंसान आया है ना, वो एक दिन जाएगा जरूर। ना हमारे बड़े बुजुर्ग बचे, ना हम बचे, ना मानव पीढ़ी भी बचेगी। वो सर्कुल है, चलता रहेगा। पर एक दुख होता है कि एक इंसान अगर टाइम से पहले चला जाए तो बड़ा दुख होता है। तो पर वो क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आज आपके हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि ऊपर वाले के हाथ में है जन्म, परण और मरण। तो उसके बाद में बात करेंगे। पर आज आपको मैं इसे रूबरू करा रहा था हमारी स्टार लेडी MP के आन बान शान मिसिज नंदिनी मोहित शर्मा जी से। नंदिनी मोहित शर्मा मैम, आप हमारी एसलीपीएस परिवार में आई। एसलीपीएस परिवार में आपका स्वागत है। और खासकर आज जयपुर में आए, जयपुर में आपका स्वागत है। तो आज हमारे कुछ लोग आपसे लाइव देख रहे हैं और आपको जानना भी चाहेंगे कि एसलीपीएस परिवार में, AWPL फैमिली में आपकी एंट्री कैसे हुई।
सब पहले तो मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं नंदिनी शर्मा इटारसी से बिलोंग करती हूँ। जैसा गुरुजी ने आपको मेरे बारे में बताया कि मैं मतलब किन परिस्थितियों में यहाँ पर आई हूँ, मेरे साथ क्या-क्या हुआ है, वो सब तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन सबसे पहला सवाल था गुरुजी का, वो ये था कि मैं एसलीपीएस परिवार में कैसे आई हूँ, एडब्ल्यूपीएल परिवार में कैसे आई हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, एडब्ल्यूपीएल परिवार में आना मतलब बोलते हैं कि या बाय लक मिलता है या बाय चॉइस मिलता है। ये मुझे बाय लक मिला है ये बिज़नेस। इसमें आना का हमने ना कभी सोचा था और ना कभी हम सोच पाते। बहुत मिडिल फैमिली से हूँ मैं, मायके से भी बहुत मिडिल फैमिली से हूँ। शादी हुई बहुत मिडिल फैमिली में हुई। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों टीचर थे, जॉब करते थे और कोचिंग गुरुजी कोचिंग चल रही थी, स्कूल चल रही थी, पार्ट टाइम में अच्छा, घर आप चल भी रहा टीचर था। थे क्या? मैं टीचर अच्छा, थी मुझे तो गुरुजी। आज मालूम चला आप टीचर थे। नहीं गुरुजी, मैं भी अभी तक टीचर मैं थी। सोच रहा था आप हाउसवाइफ ही हैं। नहीं गुरुजी, मैं टीचर थी। मतलब पहले टीचर थी, 6-7 साल पढ़ाया मैंने। ओके। लेकिन जब बच्चे वगैरह हुए तो फिर मैं हाउस वाइफ में ही आ गई। अच्छा, फिर अच्छा, कोचिंग अच्छा। स्कूल सब बंद कर दिए क्योंकि फाइनेंशियली बहुत वीक थे हम लोग। तो कोचिंग स्कूल पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, घर के खर्चे मैनेज नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर छोड़ दिया था मैंने। फिर बच्चे होने के बाद हाउस वाइफ बन गई थी। लेकिन अचानक सडनली हमारी लाइफ में एक सर आए, उन्होंने हमको कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं करा। मैंने मेरे हस्बैंड को बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन मेरे ससुर जी की बहुत तबीयत ख़राब चल रही थी उस समय। उन्होंने कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करे मेरे ससुर जी के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार अपन ट्राई कर लेते हैं। जी, जी, उनको जी। थोड़ा-सा ब्लॉकेज वगैरह भी था सिर में और बहुत अस्थमा की प्रॉब्लम भी थी और बहुत सारी प्रॉब्लम थी उनको तो। तो हमने कुछ प्रोडक्ट लिए और उनको दिए, तो रिज़ल्ट मिला। ससुर जी की जो प्रॉब्लम थी उनके लिए प्रोडक्ट लिया हाँ, आपने? उनके लिए लिए और उनको काफ़ी हद तक आराम भी मिला उससे। हुँ। उसके बाद फिर मैंने मेरी सासू माँ के लिए भी लिए। उनको उठने-बैठने में तकलीफ़ हो रही थी, बीपी की प्रॉब्लम हो रही जी, जी, थी, जी, जी। तो उनकी बीपी के लिए प्रोडक्ट लिए और 100% मेरी सासू माँ को रिज़ल्ट मिला। जी, जब जी। रिज़ल्ट मिला प्रोडक्ट के माध्यम से तो मुझे लगा कि नहीं, जब मेरे घर में आ सकता है रिज़ल्ट, तो गुरुजी मुझे लगा कि सबको प्रमोट करना चाहिए। तो मैंने मेरे हस्बैंड के साथ मैंने कहा ठीक है आप प्रमोट करो, मैं हाउसवाइफ ही रहूँगी क्योंकि मैं बच्चों के साथ चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने प्रोडक्ट प्रमोट करना शुरू करा, घर लोगों को जाके बताना शुरू करा और काफ़ी हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट आए हमारे प्रोडक्ट के। जी, जहाँ-जहाँ दिए हमने, वहाँ सब जगह रिजल्ट आए। लोगों ने 100% यूज़ करें प्रोडक्ट का और जी। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। जब प्रोडक्ट अच्छे आए, रिजल्ट अच्छा आया तो एसलीपीएस में आना तो मना करने का कोई रीज़न ही नहीं था गुरुजी। जी। मना कर ही नहीं सकते। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा बिल्कुल अपन इसको करते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल शुरू करा, स्टार्ट करा काम और पार्ट टाइम में हम ये काम करते रहे। प्रोडक्ट लोगों को प्रमोट करते रहे, लोगों को सजेस्ट करते रहे, घर-घर पेशेंट को जाके प्रोडक्ट देते रहे सर। तो उससे पार्ट टाइम में हमारे घर में एक अर्निंग आना शुरू हो गई। जब पैसा आता है तो सबको सब कुछ अच्छा लगता है गुरुजी। हाँ, हाँ। तो बस फिर हमने यही काम शुरू करा, लोगों को देना शुरू करा और हमारे घर में एक पार्ट टाइम में छोटी सी इनकम आना शुरू हो गई। जी। वो करते-करते फिर मैं उनकी कोचिंग स्कूल चल ही रहा था। फिर उनको लगा कि नहीं, इसमें अर्निंग बहुत अच्छी है। यदि पार्ट टाइम में इतना अच्छा पैसा कमा सकते हैं हम, मतलब 30-40 हज़ार महीना कमा लेते थे हम पार्ट टाइम में। फिर उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मतलब पार्ट टाइम आप करते-करते 30-40 हज़ार रुपए महीना आपको आराम से कमा लेते थे फिर। एसलीपीएस से आने लग गए थे? हाँ सर, जी। बिल्कुल आने लगे थे और मैं बाय अकाउंट भी दिखा सकती हूँ अपना, आज जी, से जी। 3 साल पहले का। फिर मेरे हस्बैंड को लगा कि नहीं यार, अगर पार्ट टाइम में इतना अच्छा पैसा आ रहा है, तो फुल टाइम करेंगे तो हम कितना अच्छा पैसा आएगा। जी। तो हम दोनों ने डिसीजन लिया कि मैं पूरा घर मैनेज करूँगी, आप फुल टाइम में बिज़नेस को करिए। जी, जी, तो जी, जी। आज से 2 साल पहले उन्होंने 2020 में डिसीजन लिया इस बिज़नेस को फुल टाइम करने का। और मार्च में उन्होंने स्कूल क्विट कर दिया। गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन जब यहाँ इनकम अच्छी दिखी, फ्यूचर अच्छा दिखा यहाँ पे, तो उन्होंने स्कूल क्विट करके फुल टाइम इस बिज़नेस को 2020 में फुल टाइम करना शुरू करा। 1 साल फुल टाइम में बिज़नेस करा हमने। मतलब आप आए थे एक प्रोडक्ट यूज़ करने के हिसाब से कि भाई जी चलो सर। प्रोडक्ट यूज़ करके देखते हैं, और जब यूज़ किए रिजल्ट अच्छे मिले तो फिर मन में ये आया कि चलो नौकरी भी छोड़ देते हैं। जी सर, तो बिल्कुल, नौकरी छोड़ क्योंकि के फिर प्रोडक्ट आप। वाक़ई में बहुत अच्छे थे। सबसे पहले प्रोडक्ट यूज़ करे थे हमने, हाँ। बिज़नेस का हमारा कोई लेना-देना ही नहीं था। जी, 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 और जी। ऐसा करने का कोई उद्देश्य भी नहीं था बिज़नेस। बरोबर। बट इनकम बहुत अच्छी लगी तो फिर बिज़नेस करना तो स्वाभाविक था। स्वाभाविक था, बिल्कुल, दैट्स गुड। मैम दूसरी बात, एक छोटी-सी आपके साथ में आज वो शायद मुझे बात नहीं करनी चाहिए, पर क्या है कि कुछ हमारे आज कुछ लोग हमें पहली बार देख रहे होंगे, शायद आपकी लाइफ के अंदर भी आज एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी हमारे तो आँखों के सामने हुई थी, हमें मालूम है कि हमने किस कंडीशन से हम लोग गुजरे हैं। और आज से लगभग 1 साल पहले आज आपके हस्बैंड यानी हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे अपने एक रियल भाई आज हमें छोड़ के दुनिया से चले गए। तो दुनिया छोड़ के वो 1 साल पहले चले गए थे, आज लगभग 1 साल हो गया, आज लगभग क्या, आज पूरा 1 साल ही हुआ आज साल। उनको। 1 साल में आपने, मुझे पता है कि बहुत सारा कठिन दौर देखा है, क्योंकि 1 साल के अंदर वापस कमबैक करना, बिज़नेस को उठाना, और लोगों, क्योंकि बिज़नेस जो है पब्लिक का बिज़नेस अपन जानते ही हैं। तो ये जो आपने मैनेज किया है, ये तो मतलब एक चमत्कार से कम नहीं मेरे लिए तो, क्योंकि अगर इसी जगह मेरी वाइफ भी होती शायद वो इतना मैनेज नहीं कर पाती। तो आप, वैसे तो हमने सुनते हैं कि नारी शक्ति महान है, पर आपने एक्चुअली महान बन के दिखा दिया है, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो कठिन समय आपने बिताया पिछले 1 साल के अंदर, तो इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई, मैं समझ नहीं पाया।
गुरुजी ये तो मतलब आपने एक ऐसा सवाल कर लिया है, मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी मैं, क्योंकि वो लोगों तक पहुँचना भी ज़रूरी है गुरुजी। जी, 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 जी। क्योंकि मतलब एक व्यक्ति के साथ जब ऐसी घटना घटती है तो घर का मुखिया चला जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर के सबसे बड़े थे, ठीक है, और मेरी ज़िंदगी का तो एक बहुत बड़ा हिस्सा था वो। मतलब उनका जाने का गम मतलब मेरे लिए, मतलब मैं जी रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बरोबर, मैं समझ सकता हूँ तो मैम। आज से जैसे फुल टाइम हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको बताया 2021 से 22 तक फुल टाइम काम करा हमने। किया। 2022 में 29 अप्रैल गुरुजी, मतलब वो क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, क्या हुआ कैसे हुआ, बस हो गया, शायद ईश्वर के यही था। उनके जाने के बाद गुरुजी मतलब मेरा उठ पाना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मैं कैसे उठी हूँ वो मैं जानती हूँ। हाँ, हाँ। घर वालों की बातें सुनने को मिली, घर वालों ने सबने साथ छोड़ दिया। परिवार में बहुत सारे लोग हैं, मेरे ससुराल में भी 2 देवर हैं, देवरानियाँ हैं, सास हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता परिवार के बारे में कुछ बोलना जायज़ है, सही बात क्योंकि है। ऐसी घड़ी में सभी साथ छोड़ देते हैं। तो मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, कुछ टाइम साथ दिया पर उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। मतलब उस टाइम परिवार भी आपके पीछे 2 कदम पीछे हो गया। कुछ समय साथ दिया गुरुजी, जब तक प्रोग्राम हुए, जब तक प्रोग्राम होते हाँ। हैं जाने संग जाने के बाद, उस समय उन्होंने साथ दिया। उसके बाद सबने आज मुँह फेर लिया। आज उनको गए हुए पूरे 1 साल हो गए हैं, 11 महीने हो चुके हैं। मेरे ससुराल में से एक शख्स भी मेरे पास आज तक नहीं आया, ना मेरे बच्चों के पास आया कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, जी रहे हो कि मर रहे हो। उन्हें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूँगी इटारसी के हमारे मेरे सीनियर हैं मिस्टर रजनीश अग्रवाल सर, जो मेरे गुरुजी हैं, ठीक है, प्रदीप रघुवंशी सर जो मेरे सीनियर है, मेंटर है। उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, इतना सपोर्ट करा है कि मैं उनसे उनका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। और सबसे मेन मेरी टीम का है। आज मेरी टीम ने मुझे मतलब यहाँ लाके खड़ा करा है। मेरा जी। आना गुरुजी बहुत मुश्किल था, चलो मैम, समाज की बातें सुनना। एक्चुअली ये भी अपना एक परिवार ही है। टीम है तो अपना परिवार है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप आज आपका एक परिवार, ये टीम जो परिवार आपने बनाया है और ये आपके हमेशा साथ खड़ा है, तो बहुत बड़ी बात है मैम। तो गुरुजी आज मैं सिर्फ टीम की बदौलत यहाँ पर हूँ, क्योंकि कठिनाइयाँ बहुत देखी हैं, लेकिन ये बिजनेस था, पैसा था, तो आज मैं खड़ी हो गई। सही है। नहीं तो आज मुझे बहुत साल भर में बहुत मुसीबत उठाना पड़ती। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मान सकता हूँ मैम कि इस कंडीशन में एक अकेली लेडीज़ अकेली पड़ जाती है। फिर बस साथ में बच्चे का भी होता है कि बच्चे को लालन पालन पोषण है, बच्चों का देख रेख है, बच्चों की एजुकेशन है, पढ़ाई है, और भी घर सारे काम है। उससे हमारे को बिजनेस जो बीच मझधार में फंसा हुआ है, उसको भी हमें ताकत देके उठाना है दोबारा से, क्योंकि बिजनेस भी खास करके नेटवर्क मार्केटिंग है, जहाँ पे पब्लिक के साथ मिलकर हमें काम करना होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने करी। दूसरा मैम, आप एक बात कर रहे थे कि आप पहले टीचर थे, बाद में आपने हाउस वाइफ बन गए। तो हाउस वाइफ पहले टीचर नौकरी, फिर आप हाउस वाइफ बन गए, और फिर आप बन गए बिजनेसमैन। मतलब एक बिजनेस की लाइन में आप आ गए। तो ये जो आपने अपने आप में चेंज किया है कि मतलब पहले नौकरी से हाउस वाइफ, चलो ये तो समझ में आती है, चलो ठीक है, हाउस वाइफ से घर का लोड पड़ गया, बच्चे हो गए, घर गृहस्थी संभालने लग गए, पति कमा रहे हैं, चलो ठीक काम है। फिर उसके बाद एक अचानक आप पे जो प्रॉब्लम आई थी, अचानक आप बिजनेस में कन्वर्ट हो गए कि भाई मुझे बिजनेस संभालना है, अभी बिजनेस के बिना में कुछ भी नहीं है। तो बिजनेस में जो कन्वर्ट हुई उसके पीछे का थोड़ी सी कुछ हमारे जो लोग जैसे सुनना गुरुजी चाहते आपने बोले सही बात बोली है कि हाउस वाइफ से बिजनेस में आने का बहुत लंबा सफर है, क्योंकि मतलब मैंने कैसे हाउस वाइफ से बिजनेस वूमेन बनी हूँ वो मैं ही जानती हूँ। क्योंकि मतलब ये जो मेरे हस्बैंड ने जो नींव खड़ी करी थी सर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था, इतने लोगों का भविष्य लगा हुआ था उसमें, तो उनको छोड़ना तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था। क्योंकि जब टीम मैंने देखा, टीम मेरे पीछे खड़ी है, मेरे सीनियर मेरे आगे खड़े हैं, तो मेरा उठना स्वाभाविक था। बहुत मुसीबतें आई, बहुत परेशानी आई, पर आपका साथ था, ठीक है, सीनियर का साथ था, टीम का साथ था। तो मतलब हाउस वाइफ से बिजनेस वूमन बनने का कठिन समय बहुत कठिन था, लेकिन वो एक कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता। हाँ, बिल्कुल सही वो तो बोला फिर मैम आपने जब आपके कि पास भाई कुछ ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको करना ही पड़ता। आपको करना बच्चे आपके पालना है, जिससे आपके बच्चे पल रहे हैं, घर में इनकम आ रही, तो उस बिजनेस में आपको खड़ा होना स्वाभाविक है। सीखते गए गुरुजी, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, सीखते गए, करते गए, आज यहाँ तक आ गए। चलो बहुत बढ़िया मैम, आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। और हिम्मत भी एक ऐसे फील्ड में जो फील्ड आपके लिए अलग हो। चलो बहुत ठीक है, अलग। आज तक हमारा समाज है, हमारे जो अपने हैं जो बिजनेस कर रहे हैं लाइन में, कोई अपना शोरूम डाल रखा है, किसी ने दुकान डाल रखी है, किसी ने कोई फैक्ट्री डाल रखी है, किसी ने कोई कारखाना डाल रखा है, पर हम तो अलग ही बिजनेस में हैं। अलग मतलब डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग मतलब है कि लोगों को घर घर जाना, लोगों को समझाना, लोगों को कन्विंस करना, फिर उनसे काम कराना, फिर उनके साथ मिलकर हमें काम करना, उनको सिखाना, यानी लोगों को रोजगार देना। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, जो मतलब अपन ये कह सकते हैं कि दुनिया से विपरीत बिजनेस है। पर हाँ, ये है कि ये दुनिया से विपरीत है, तो फिर उसमें सक्सेस भी उतनी बड़ी है। सही बात मतलब जहाँ हम लोग एक गरीब इंसान है, कुछ भी हमारे पास नहीं है, और हम बड़े बन सकते हैं। मतलब जीरो से हीरो बनने वाला अगर रास्ता तो डायरेक्ट सेलिंग है। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेके आपके क्या विचार है?
जी, मैं तो डाइट सेलिंग के लिए यही बोलूँगी कि हर एक जो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या जितने लोगों ने अब तक गुरुजी की वीडियो देखी है या जितने भी डाइट सेलिंग के बारे में जानते हैं, मैं उन हर व्यक्ति को यही बोलना चाहूँगी, डाइट सेलिंग कंपनी मतलब एक ऐसा बिजनेस है जहाँ आप एक बहुत बड़ी टीम तैयार कर सकते हैं, जहाँ से आप टीम तैयार करने मतलब बेटे घर बैठे आप पैसा कमा सकते हैं। आज मेरे हस्बैंड भले ही नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अगर मैं चाहूँ घर से नहीं भी निकलूँ तो भी मेरे अकाउंट में बराबर पैसा आता है, क्योंकि मेरी टीम तैयार हो चुकी है। ठीक है, डाइट आप कंपनी से सामान बुलवाते हैं, प्रोडक्ट बुलवाते हैं, ठीक है, डाइट डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं। मार्केट से हम सामान लेते हैं गुरुजी, ठीक है, लेकिन उसमें हमको कुछ प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन ये यहाँ से हम कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, उसका हमको ही बेनिफिट मिलता है, हमारे जो डाउन में जो लोग आ रहे हैं उनको ही प्रॉफिट मिलता है। जी तो बिल्कुल। उससे अच्छा, इससे अच्छा बिजनेस मेरे निगाह में तो कोई भी नहीं है गुरुजी। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि इससे बढ़िया कोई बिजनेस है नहीं डायरेक्ट सेलिंग का, जहाँ के ऊपर लगाने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए ये सब कुछ बहुत है, कुछ, बहुत कुछ पाने के लिए, क्योंकि हम जैसे आम इंसान क्या लगा सकते हैं? कुछ नहीं हमारे लगा पास सकते लाखों रुपए है नहीं, कोई शोरूम डाल नहीं सकते, कोई दुकान खोल नहीं सकते, कोई फैक्ट्री लगा नहीं सकते, तो हम तो अपने जरूरत का आइटम ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो आज हमने कहीं ना कहीं आज हम आपने घर की चीजें ले लेके हाँ आज इतना बड़ा बिजनेस कर लेते हैं, इतनी अच्छी इनकम कमाने लगते हैं सिर्फ वही प्रोडक्ट यूज कर करके। हाँ हाँ और वो प्रोडक्ट से मतलब सोच भी नहीं सकता कोई व्यक्ति कि मतलब प्रोडक्ट यूज करने से आप इतनी बड़ी इनकम कमा सकते जी जी हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, वो एक अलग बात है मैम, क्योंकि दुनिया का विपरीत बिजनेस है, दुनिया को लगता है, लोगों को लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर हकीकत में लाइफ चेंज होती है, क्योंकि देखो सेल्स की दुनिया है, ये बेचने की दुनिया बिल्कुल है। गुरुजी। तो बेचने को तो आज अगर आप तरीका थोड़ा सा चेंज डिफरेंट चेंज करोगे तो बड़े बन पाओगे। जो आज तक लोग बेच रहे हैं अगर वही बेचते रहेंगे अपन तो कैसे बड़े बन कैसे पाएंगे? बने बने सही तो है। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का एक बेचने का एक विपरीत बिजनेस है, एक अलग बिजनेस है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसको हमें हर इंसान को समझना चाहिए। जो नहीं समझते हैं, जो समझते हैं उन्हें पता है इसकी पावर क्या है। पर इस पावर के साथ में एक चीज़ और भी है कि आज मार्केट के अंदर बहुत सारी जो चेन सिस्टम वाली कंपनियां हैं, मतलब मनी रोटेशन में पैसे घुमाने की स्कीम चलाती है। और आपने देखे में कई बार लोग आते हैं हमारे साथ में और जुड़ जाते हैं या किसी अदर कंपनी में चले जाते हैं, फिर वो गलत कंपनी में फंस जाते हैं, फिर बाद में वापस जीरो हो जाते हैं। यानी कि मैं आपको अगर बिजनेस की लैंग्वेज में बोलूँ कि ऐसी ऐसी कंपनियां मार्केट के अंदर जो इधर डालो आलू इधर सोना निकल जाता है। बिल्कुल गुरुजी, 100%। हैं? तो उन लोगों के लिए क्या संदेश आपका? मैं तो गुरुजी एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऐसी आप देखिए, यदि आपसे डायरेक्ट सेलिंग में आप आए हैं तो आपसे यदि पैसा लिया जाता है तो उसके बदले में आपको सामान दिया जाता है, और सामान वो दिया जाता है तो घर में आप ऑलरेडी मार्केट से लेकर आ रहे हैं, जी। किराने की दुकान से आप परचेस कर ही रहे हैं, वही सामान आपको उन्हीं पैसों से दिया जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग वालों ने आपसे क्या लिया? कुछ कुछ नहीं भी नहीं लिया। चेन सिस्टम वाले क्या करते हैं गुरुजी, पैसा लिया, मैडम आप 1 लाख दीजिए, हम आपको कल 2 लाख देंगे। हाँ हाँ बंदा कहाँ से देगा बिल्कुल 2 लाख करेक्ट रुपए? मैम, करेक्ट। आपकी बात मुझे याद आ गई कि आज मुझे इतना दीजिए, हमको हर महीने इतना देते रहेंगे। व्यक्ति आपको कहाँ से देगा? कहाँ से देंगे? तो एक अपने देसी भाषा में कहावत है ना कि भाई तेल है ना तिलों से निकलता है। हाँ, हैं? तो तेल तिलों से, अब जब तिल ही नहीं होंगे तेल कहाँ तेल से कहाँ से आएगा? निकलेगा? तो लोग ये क्या है कि रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और फिर बोलते हैं जी डायरेक्ट सेलिंग खराब। डायरेक्ट सेलिंग खराब नहीं है, वो कंपनियां खराब है जो ऐसी स्कीम चलाती है। और देखो आइटम बेच के पैसा कमाना तो बाबा रामदेव भी कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, झंडू वाला भी कमा रहा सब कमा है, रहे हैं। बैद्यनाथ भी कमा रहा है, श्री श्री भी कमा रहा है, डाबर वाला भी कमा रहा है, रेमेंड्स वाला भी कमा रहा है, विमल्स वाला भी कमा रहा है। तो ये काम हम कर रहे हैं। बस उसमें क्या है, उसमें कुछ गिने चुने लोग पैसा कमाते हैं और यहाँ पे हम हर इंसान पैसा कमाते हैं। चलो मैम, डायरेक्ट सेलिंग हम लोगों को समझ में आई आज कहानी। पर अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एसलीपीएस कंपनी में हम आए, और अगर एसलीपीएस कंपनी अगर हमारे को नहीं मिली होती तो हमारी लाइफ क्या होती? गुरुजी आपने बहुत अच्छा सवाल किया आज। अगर एसली पेस में आने का सबसे मेन उद्देश्य एक ही है गुरुजी, यहाँ के जो प्रोडक्ट है ना गुरुजी बहुत शानदार हैं, बहुत जानदार हैं, खतरनाक रिजल्ट है इनके। हाँ, मतलब इसमें कोई ऐसे शक ऐसे नहीं है। रिजल्ट है गुरुजी, मतलब मैं तो सुन के शॉक्ड हो जाती हूँ। मतलब जिनके घर में सालों से बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट यूज़ करे उन्होंने, हम भगवान नहीं हैं मानते हैं, लेकिन कई बार बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके प्रोडक्ट यूज़ करवाने से उनके घर में रिजल्ट आए हैं, बिल्कुल। लोगों के घर में खुशियाँ आई हैं, बच्चे हुए हैं, मतलब लोग ऐसी ऐसी बीमारी से बाहर निकले, उन्होंने हमको दुआएं दी हैं। तो पैसा तो कमा हम दुनिया में कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन दुआएं सिर्फ यहीं से कमा सकते हैं। जब आप किसी को ठीक करते हो तो वहीं से दुआएं कमा सकते हो बिल्कुल सब। एसलीपीएस कंपनी में कहते थे कि अपन एसलीपीएस कंपनी में मतलब पैसा भी कमाओ, पर पैसे के साथ अगर कमाना तो दुआएं कमाओ। दुआएं भी कमाओ। लेकिन जहाँ पे लोग इज्जत मिले, मान मिले, सम्मान मिले, पैसा मिले, सब कुछ मिले, पर उसके साथ में पब्लिक का जो सच्चे आत्मा से दुआएं मिले, वो बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात। क्योंकि आज मैं भी देख रहा हूँ मैम, पिछले 7 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे जो लोग हैं, जहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इंसान चल नहीं सकता या उठ नहीं सकता या बैठ नहीं सकता, या लेडीज़ कभी माँ नहीं बन सकती, या इसको ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, और आज तक कहीं ना कहीं हमारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट थे, कार्डे के प्रोडक्ट थे या हर्बल प्रोडक्ट थे, इनको यूज़ किए हमने, दिए तो उनको मतलब उनको रिलीफ के लिए, पर आज उनको यूज़ किया, आज वो बिल्कुल ठीक होकर स्वस्थ होकर अपनी बढ़िया वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एसलीपीएस कंपनी के जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रोडक्ट है, जहाँ के ऊपर में इज्जत मान सम्मान तो मिलता ही मिलता है, पैसा ही मिलता है, पर सबसे बड़ी बात है कि आम जनता की दुआएं मिलती है। तो ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है।
और एसलीपीएस कंपनी को मैं तो वो यही कहूँगा सभी लोगों से कि एसलीपीएस कंपनी को एक बार ज़रूर समझना चाहिए। और हमारी कंपनी का एक नारा है, यूज़ द प्रोडक्ट गेट Get द रिजल्ट देन आफ्टर सेल द पीपल्स। पहले यूज करो, इस्तेमाल करो और फिर लोगों से चर्चा करो। क्योंकि दोस्तों आप यूज करोगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा लगेगा, लोगों से चर्चा करोगे तो इनकम आएगी। तो ये सारी प्रोसेसिंग है, इससे हमें गुजरना है। तो आप एक बार आप हमें समझिए, हमें देखिए, हमें मैं ये कहूँ छलने की तरह छानिए। अगर हम सही उतरते हैं आपके छलने के अंदर तो हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। ओके, अभी एक जैसे मैम आप हम बात कर रहे थे कि आपने बड़ी कठिनाई झेली है, बड़ी तकलीफ झेली है और शायद इसीलिए आज नारी शक्ति को महान बनाया गया है। क्योंकि आज हर जगह बोलते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद है, नारी शक्ति महान। कभी ये नहीं कहा कि पुरुष शक्ति जिंदाबाद तो एक अलग मजाक कर रहा हूँ, पर हाँ नारी शक्ति वाकई में ही है। क्योंकि नारी शक्ति अंदर बहुत शक्ति है कि जो माँ एक, अगर हम एक लेडीज़ की बात करें, जो लेडीज़ अगर एक 20-25 केजी का वेट नहीं उठा सकती, पर उसी लेडीज का अगर बच्चा कहीं ट्रक के जगह ट्रक उठा देती है, सही बात है तो गुरुजी। वो पावर नारी शक्ति के अंदर है। तो हमारी जो नारी शक्तियाँ आज सुन रही है, यानी लेडीज बहनें हमारी जो सुन रही है और देख रही है, अगर सुनेगी, तो लेडीज बहनों के लिए क्या संदेश है आपका? मैं सभी लेडीज़ों से यही कहना चाहूँगी, सभी बहनों से कहना चाहूँगी, आप कितनी भी विषम परिस्थितियों में हैं, अगर आप खुद को हार नहीं मानेंगे और किसी को आपके वो उंगली उठाने नहीं देंगी, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकती हैं। मुझसे मेरे गुरुजी ने एक ही शब्द बोला था, आज भी मुझे उनकी बात याद है, नंदिनी कभी खुद को बेचारी मत बनने देना और ना किसी को बेचारी कहने देना। बस उनका वो शब्द मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया को मैं किसी व्यक्ति को मैं अपने आप को बेचारी नहीं कहने दूंगी। तो मैं हर लेडी से ये कहना चाहूँगी, आप सब कुछ कर सकते हो, दुनिया में हर चीज़ कर सकते हो, अगर आपने ठान लिया है तो। अगर आपने सोच लिया कि मुझे घर से नहीं निकलना है, तो दुनिया में यदि भगवान भी आ जाए तो आपको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। आपने सोच लिया कि मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं भी कर रही हूँ। कई लोगों ने मुझे ताने सुनाए गुरुजी, बहुत कुछ बुरा बुरा भी बोला मेरे बारे में कि देखो साड़ी पहनती थी ब्लेजर में आ गई, देखो जीन्स पहनने लगी, हस्बैंड नहीं है, यहाँ घूम रही, होटलों में जा रही है। परिवार कई लोगों के मुँह से सुना गुरुजी मैंने कि होटलों में घूम रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी 100% की बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हमारा समाज ऐसा ही है समाज कि ऐसा ही है कि जब हम कभी आगे बढ़ते हैं तो टांग खींचे पक्का करते हैं। खींचना है। लेकिन गुरुजी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बिजनेस करना है। मेरे हस्बैंड का ड्रीम है लग्जरी घर, गाड़ी, बच्चों को लग्जरी लाइफ देना। तो मैंने तो कसम खा ली थी, दुनिया में कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं बिजनेस नहीं छोड़ूंगी, मैं तो एसलीपीएस नहीं छोड़ूंगी। एक बात कहना चाहूँगा, जिनको लगता है कि हमारी बहन है जो जींस नहीं पहननी चाहिए या कोट पैंट नहीं पहनना चाहिए या होटलों मीटिंग में नहीं जाना चाहिए, तो भाई बिल्कुल नहीं जाएगी। उनके घर में अगर आज एसलीपीएस से अगर लाख 1.5 लाख आते हैं महीने के, तो आप दे दो 1.5 लाख रुपए। मैं गुरुजी मेरा शब्द यही था। मैंने जब मेरे परिवार में बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े हुए, मैंने एक ही चीज़ बोली थी, मेरे घर में यदि हर महीने को 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल रहा है, आप तो बोलो मुझे 7 तालों में बंद कर दो, मैं निकलूंगी नहीं घर से सही बाहर। बात। हाँ, एक बात मैम इस जनता को संदेश मैं दे दूं आपकी तरफ से। जी जी लोग ये बोल देते हैं कि भाई पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर एक बात मेरी सुन के जाओ, पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता, पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। तो मेरे दोस्त, पैसे से ये नहीं कि पैसे आप खा सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, पैसे को ऐसा नहीं है, पर पैसे से अपने बच्चों की, अपनों की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अगर आज बहन के पास पैसा होगा, अपने बच्चों अच्छी एजुकेशन दे सकती है। पैसा नहीं होगा तो स्कूल वाला एडमिशन नहीं करेगा कोई भी। पैसा होगा तो अच्छा बच्चों को घर दे सकती है, पैसा नहीं होगा तो किराए का मकान में भी रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे दोस्त, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे समझना कि पैसा सब कुछ नहीं, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। तो मैम एक बात, हम चलो पैसे के लेके बात आ गई थी हमारे बीच में, हम बात कर रहे थे। मैं अभी थोड़ी देर पहले जब आप आए थे मेरे पास में, मैं आपका ये भी आपसे आईडी पासवर्ड पूछा, मैंने आपको अभी एक मैंने देखा था, और मैं चाहूँगा कि स्क्रीनशॉट पे आपको यहाँ पे शायद प्लेस कर दे हमारी ये टीम, अगर कर सकती है तो मोहित जी हमारे बीच में से हमारे को छोड़ के आज से करेक्ट 1 साल पहले, आज ही के दिन 29 अप्रैल को दुनिया छोड़ चले गए थे। और आज फिर 29 अप्रैल 2022 है, यानी 29 अप्रैल 2021 से 29 अप्रैल 2022 का दिन आ गया। और आपके अकाउंट में आए हैं अभी तक एसलीपीएस के माध्यम से 16,04,526 रुपए। बिल्कुल क्या ये बात सही है? बिल्कुल गुरुजी, 100% ये बात सही कि 16,04,526 रुपए आपके जी अकाउंट गुरुजी, में, बिल्कुल और वो भी 100% गवर्नमेंट को टैक्स काटने के बाद में अकाउंट जी में आए। गुरुजी बिल्कुल। चलो दोस्तों, ये पावर है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की। हमारी नंदिनी बहन हमारे सामने है, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनके अकाउंट में पिछले 1 साल में, बात वो नहीं है कि पैसे आए, पैसे तो वैसे भी आ जाते, पर बात यह है कि जब इनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, हमारे दोस्त, हमारे मित्र मोहित जी दुनिया में नहीं, उसके बाद भी इसके अकाउंट में पैसे आए, वो बहुत बड़ी बात है। तो 16 लाख रुपए अकाउंट में आना, और आप जानते हो दोस्तों आज 1 साल हुए हैं,
डिवाइड कर लो 12 महीने से, अगर 12 महीने से मैं डिवाइड करूँ तो लगभग इनका पैसा बनता है 1,33,711 रुपये। ठीक है जी, बिल्कुल तो सही। मैम आज एसलीपेस परिवार, जो आपकी टीम है या कंपनी है या कंपनी मैनेजमेंट है या कंपनी के डायरेक्टर संजीव कुमार जी है, इनकी जो सोच है, जो इनकी जो आपके हस्बैंड की आईडी जो आपके नाम कर दी, ये आपको कंटिन्यू पैसा आ रहा है और आपको 1,33,000 रुपये लगभग हर महीने आ रहा है। तो इसके बारे में कुछ हमारे लोगों जो विश्वास नहीं करते वो बताओगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँ, जो गुरुजी ने आज इनकम बताई है 100% मेरे अकाउंट में आई है। अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, जिन लोगों को विश्वास नहीं है। गुरुजी के हाँ, आइड आपके नंबर हम जरूर स्क्रीन पे शेयर बिल्कुल करेंगे। आप गुरुजी मेरा नंबर स्क्रीन पे शो कर देंगे, आप मुझे कॉल करके पर्सनली पूछ सकते हैं। इतनी इनकम एक साल में मेरे हाँ, अकाउंट में आई है। और फिर भी शक हो ना भाई, तो स्टेटमेंट दे देना मैम, जो मांगते बिल्कुल हैं ना, आपको स्टेटमेंट दिखा दिया बैंक की जाएगा, स्टेटमेंट दे देना, उनका मुंह बंद हो जाए। ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट दिखा देंगे हम आपको बिल्कुल, कितना इनकम मैंने कमाई है और पूरी इसी एसलीपीएस के माध्यम से ही कमाई है। बिल्कुल मैम, एसलीपेस प्लेटफॉर्म से कमाई है और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ कंपनी संजीव कुमार जी का है, जिन्होंने इतनी अच्छी प्यारी कंपनी बनाई। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ऐसी बनाने के बाद में जो आईडी जिसका डिस्ट्रीब्यूटर हम बनते हैं, जिस आईडी का अपन जोइनिंग लगाते हैं, वो हमारे नहीं रहने के बाद में हमारे परिवार को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो मैं ये कहता हूँ दोस्तों, ये कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे हमें पूजा करनी होती है, जहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी आइडिया ट्रांसफ़र हो जाएगी। आज देखो, मैंने पहले ही बोली थी कि आज हम हैं, कल हम हैं नहीं, मालूम नहीं है, किसी को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि जन्म परण मरण किसी के हाथ में नहीं है। पर काम कुछ ऐसा करके जाए कि हम नहीं भी रहे तो हमारे आईडी पे हमारे बच्चे पैसा कमा के खाते रहे। तो हमें वही काम करना है। और मैम आपसे लास्ट एक बात है कि मुझे पता आप भी थोड़े से बिजी हो, कि आपकी जो प्यारी सी टीम है, चाहे वो मतलब इटारसी में है, चाहे वो इंदौर में है, चाहे बनखेड़ी में है, चाहे भोपाल में है, चाहे सिवनी वालवा में है, चाहे नसरुल्लागंज में है, चाहे होशंगाबाद, जहाँ भी आपकी प्यारी सी टीम जो आपकी काम कर रही है, उस प्यारी सी टीम के लिए कोई संदेश आपका? जी गुरुजी, बिल्कुल प्यारी सी टीम के लिए मेरा यही संदेश है कि आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। बस आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहना और मोहित सर का सपना पूरा करते रहना। आप बस दिन रात लगे रहना। आज आप मुझे देख रहे हैं, किन परिस्थितियों में निकल के मैं यहाँ आई हूँ, आज पैसिव इनकम ले रही हूँ मैं। ट्रेजिडी किसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकती है, बस अपने और अपनों के सपने पूरे करते रहना, जो सपने आपने देखे हैं। खूब मेहनत करना, खूब तरक्की करना और जल्दी जल्दी टारगेट पूरे करना और अपने ड्रीम पूरे करना, अपने परिवार के ड्रीम पूरे करना। और गुरुजी एक चीज़ और बोलना हाँ चाहूँगी जी, मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज से एमडी सर के लिए कुछ बोलना चाहूँगी, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए ना क्योंकि मैम, अगर गुरुजी एमडी सर मुझे कहीं भी सुने, आया आपका चैनल नहीं पे नहीं, कभी बिल्कुल सुने, बिल्कुल पहुँचेंगे आप तो लेके। मतलब जब मुझे है ना मालूम चला था ना गुरुजी की आईडी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, पहले मुझे नहीं पता था। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मतलब मैं टूट चुकी थी। अब क्या होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था इस बिज़नेस की ताकत और रियलिटी, क्योंकि मैं इस बिज़नेस में इतनी इन्वॉल्व नहीं आज थी। आपको ये मालूम नहीं था कि ऐसा आईडी मेरे नाम हो जाएगा, पैरा जो पैसा आएगा जिंदगी भर मेरे नाम आता रहेगा। गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं बिजनेस में इतनी इन्वॉल्व थी नहीं। 30% थी मीटिंग ट्रेनिंग में, परफेक्ट थी, मुझे नहीं पता था। एसलीपीएस की स्पेलिंग भी नहीं पता थी, मैं बोल भी नहीं पाती थी ढंग से। लेकिन जब सब कुछ होने के बाद तुरंत 2 दिन बाद प्रदीप सर का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया मैडम ऐसा ऐसा होगा, आईडी ट्रांसफ़र होगी, अकाउंट में आपके पैसा आने लगेगा। मैं सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया में। बोलते नहीं मैडम यहाँ होता है। तो उस दिन से सबसे पहले जो दुआ निकली थी मेरे दिल से एमडी सर के लिए निकली थी। मैंने कहा एमडी सर कहीं भी हो दुनिया में, हमेशा भगवान उनको खुश रखे, तरक्की, स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, क्योंकि आज उनकी वजह से मेरा घर चल रहा है गुरुजी, मेरे बच्चे पल रहे हैं। मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि आज मतलब जिन परिस्थितियों में मैं निकली हूँ ना, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, सिर्फ एमडी सर की बदौलत हूँ। ना वो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते, ना हमारे पास ये प्लेटफॉर्म आता, ना हम इसमें ज्वाइन होते, ना हम ये काम करते, ठीक है, ना हम प्रोडक्ट लोगों तक पहुँच जाते, ना दुआएं मिलती। मेरे साथ जो हुआ था, मेरे साथ कई लेडीज़ों के साथ ये चीज़ें हुई हैं, मैं उनसे मिली हूँ। गुरुजी उनके घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, पर आज एमडी सर ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, मेरे आईडी, मेरे हस्बैंड की आईडी पूरी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। पूरी टीम आज मेरे साथ खड़ी है। जो मान सम्मान वो मेरे हस्बैंड को देते थे, आज वही प्यार मान सम्मान मुझे मिलता है। वही पैसा पूरा बराबर मुझे मिल रहा है जी। वही ट्रिप, टारगेट, लेवल, ठीक है, जो भी बाहर विदेशी आता है सब मुझे मिल रही हैं। तो मैं एमडी सर का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी बना दी। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बस आप ऐसे ही खड़े रहिए, हम आपके पीछे खड़े हैं बस। तो दोस्तों, ये हमारी थी नंदिनी बहन, जो आपने अभी लाइव सुना होगा, लाइव देखा होगा, आपके स्क्रीन पे चल भी रहा होगा। तो ये कि इनकी ज़िंदगी कहानी थी, छोटी सी मैंने आपसे शेयर करी है, क्योंकि दोस्तों ये कहानी कहीं ना कहीं आज इनके साथ तो आपके और मेरे साथ भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों पहले वही बात, जन्म परण मरण किसी के हाथ में नहीं है। तो काम कुछ ऐसा करके जाएं ज़िंदगी में, जीते जी के कुछ हो भी जाए कल को, तो ये पीछे परिवार को दिक्कत ना आए। तो आज नंदिनी मैम में थोड़ी सी ताकत थी, हौसला था, जज्बा था जीतने का, कुछ वो
मातृशक्ति थी, अपने बच्चों की प्रति प्रेम था कि उनके लिए उन्होंने अपना हृदय कठोर कर लिया और उतर गई फील्ड में। पर आज मैं ये कहता हूँ हर लेडीज़ की वो बस की बात नहीं है जो नंदिनी बहन ने करके दिखाया वो काम। तो देखा दोस्तों, आपने अभी हमारी नंदिनी बहन को देखा, आपने लाइव देखा, लाइव सुना इनकी कहानी, इनकी जुबानी कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल करी, कैसे इन्होंने मेहनत करी, कि इनके हस्बैंड ने ये कारवां खड़ा किया था और 20 वर्षधार में वो भगवान को प्यारे हो गए। उनके हाथ में भी नहीं थी, ना हमारे हाथ में थी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो दुनिया छोड़ चले गए, पर बाद में नंदिनी बहन ने इतना कारवां संभाला, अपने बच्चों को संभाला, अपने परिवार को संभाला और अपनी टीम को संभाला और फिर ये प्लेटफॉर्म में ऊपर काम करके यहाँ पे साबित किया कि हाँ जी, मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। तो ऐसी लेडीज़ बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में अटेंड किया आए। और दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका दोस्त दलीप सिंह राठौड़, AWPL क्राउन डायमंड। और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए और ये वीडियो तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो मेरा नहीं है, ये वीडियो हमारी बहन का वीडियो है जिन्होंने इतनी स्ट्रगल करके, मेहनत करके अपने आप को यहाँ पे साबित किया है। तो इनके लिए पक्का वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर देना। मैं हूँ आपके साथ, और कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो, मेरे नंबर स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।